आदरणीय मित्रों, मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्म बोध में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का विषय है ध्यान का आरंभ कैसे करें, सोहम साधना। दोस्तों, यहाँ पर आपको समझना है कि ध्यान के दो अभिष्ट उद्देश्य होते हैं। एक होता है सांसारिक, दूसरा होता है आध्यात्मिक या आत्मिक। सांसारिक ध्यान सांसारिक उद्देश्यों हेतु रिद्धि सिद्धि, सांसारिक कामना वगैरह के लिए की जाती है, जैसे मंत्र तंत्र वगैरह की साधनाएं, ध्यान। और दूसरा होता है आत्मिक, आध्यात्मिक विकास के लिए, चेतना के विकास के लिए, विकार मुक्ति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, मुक्ति मोक्ष के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए। तो दो प्रकार के ध्यान, सांसारिक और आत्मिक। लेकिन दोनों में एक चीज बिल्कुल होता है कॉमन। वो क्या है कि दोनों में ही मन एकदम एकाग्र होगा, स्थिर होगा और देर तक एकाग्रता होगी। आप थोड़ा सा धारणा, ध्यान, समाधि को समझ लें तो ज्यादा अच्छा रहे। योग की जो छठी है सीढ़ी, उसे कहते हैं धारणा, 7वीं सीढ़ी ध्यान और 8वीं समाधि। तो धारणा क्या है? किसी विषय पर अपने चित्त को आप एकाग्र बनाने का जब कोशिश करते हैं, जब करते हैं प्रयास, तो वह होती है धारणा, धारणा कहलाती है। और जब आपका वह मन एकाग्र हो गया लंबे समय के लिए विषय पर, तो वही ध्यान कहलाता है। और जब आपका ध्यान अचल अडोल हो गया, देह भाव से शून्य हो गया, अब देह की खुद की भी रही नहीं सुधी बोध, तो उसी को कहते हैं समाधि। ठीक है? तो ध्यान की चर्चा है, शब्द यहां पर ध्यान है, तो ध्यान को ही आप ठीक से समझें। दोस्तों ने पूछा है सोहम साधना, सोहम ध्यान के संबंध में, तो संक्षिप्त सी व्याख्या सोहम ध्यान साधना पर भी हम कर लेते हैं। सोहम क्या है? सो, आधा आ और हम। अब पहले समझना है कि सो क्या, आधा अ क्या और हम क्या। और इससे भी पहले तो आप समझ लें, सो मीन्स होता है वह, संस्कृत का शब्द है सह, और उसी से ही मिलता जुलता शब्द ये सो। सो भावार्थ है वह कौन? ईश्वर परमात्मा, वह अक्षर। और वह कहाँ है? वह तो सर्वव्यापी शक्ति है। तो दोस्तों, आपने समझा कि सो माने वह अक्षर कौन? ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, जो सर्वव्यापी है, अनंत है, अखंड है। और दूसरा है इसमें आधा अ की मात्रा, सो हम। सो आधा अ है बीच में, तो आधा अ का भावार्थ क्या? आधा अ का भावार्थ है अज्ञान, अविद्या, नेचर, यह माया, यह है आधा अ। और हम माने क्या? अहम यानी मैं, और आप कौन? आप आत्मा। और आत्मा कौन? आत्मा परमात्मा का एक छोटा सा आभासित अंश। तो आपने तीनों का अर्थ जान लिया, सो, आधा आ और हम का। अब आपको ध्यान में कैसे बैठना है, इस पर थोड़ा सा समझ लीजिए। आप सीधा बैठिए, आपको आसन में बैठना है। आसन क्या होता है? आसन होता है स्थिर सुखमासनम। जिस भी तरह से स्थिरता पूर्वक
लंबे समय तक बैठ सकते हैं आप, वह आसन है और उसमें ही आपको बैठना चाहिए। आप अपने लिए चुनिए, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जो भी आपके लिए ज़्यादा इजी हो। ठीक है, तो आप ठीक से बैठेंगे। और अगर मेरी बात करते हैं तो मैं अपने लिए चुनता हूं ये पद्मासन। ठीक है, और अब उसके बाद हस्त मुद्रा। वो क्या? ज्ञान हस्त मुद्रा। आप अंगूठे और इस फिंगर को, किसको? ये जो है तर्जनी, दोनों का मुंह मिलाकर रखें। ये हो गया ज्ञान हस्त मुद्रा। इस तरह से स्थिर आपको बैठना है। शरीर एकदम स्थिर, रीढ़ पीठ सीधी, आंखें बंद, आती जाती सांसों पर एकाग्र, शरीर और मन दोनों शांत, कोई आवेग आवेश नहीं। सांसों को एकाग्र होकर अनुभव कीजिए। सांस आ रही है, सांस निकल रही है। अब आप दोनों भौं के बीच में आज्ञा चक्र स्थान पर एकाग्र होइए। वहां देखिए क्या हो रहा है। दोनों भौं के बीच ललाट में पूर्ण एकाग्र। देखिए वहां पर क्या लाल पीली काली ऐसी रश्मियां दिखाई देंगी, चाहे जो भी दिखाई दे, एकदम शांत और एकाग्र। आपको सांस पर ज्यादा ध्यान देना है। सांस आई, सांस के लेने में सो के जैसी हुई ध्वनि, सो वह परमात्मा, और एक क्षण को वह अंदर में रुकती है। वह आधा अ, यानी कि वह माया, वह अविद्या जो आपके और ब्रह्म के बीच में है। और सांस जब आप छोड़ेंगे तो हम की ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो सांस लेना सो, सांस का रुकना आधा अ, और सांस का बाहर निकलना हम, सो हम। सांस आई, आप शुरू में लंबी सांस लें, लंबा छोड़ें। आप लंबी सांस लें और लंबी सांस छोड़ें। लंबी सांस लेने से आपका मन ज़्यादा एकाग्र हो सकेगा। इसके बाद धीरे धीरे सांसों को सहज बनने दें, सहज होने दें, जैसी कि स्वाभाविक रूप से आती जाती है। कोई जोर नहीं लगाना, लेकिन धीरे धीरे जब मन एकाग्र हो जाए तब। और अगर मन बीच में भागने लगे तो फिर लंबी सांस स्टार्ट। लंबी सांस लेने छोड़ने से आपका मन एकाग्र हो जाता है तुरंत। तो सांस लेना सो, सांस छोड़ना हम, और एकाग्र होना है कहाँ? दोनों भौं के बीच में अंदर से एक टक देखना है वहां पर, और वहां पर आपको हलचल महसूस होती रहेगी। वहां पर विभिन्न तरह की रश्मियां, सफेद, लाल, नीली, पीली, काली। अब इनके भावार्थ क्या हैं, इस पर हम अलग वीडियो आपके सामने लाएंगे। तो आप ध्यान का आरंभ करें कैसे, इस पर
आपने ठीक से समझ लिया होगा। एकदम स्थिरता के साथ बैठना है, सांसों को देखना है, अनुभव है करना। और अनुभव का स्थान कहाँ होगा? आज्ञा चक्र, दोनों भौं के बीच में, एकदम एकाग्र। आप जब ध्यान में बैठे तो एकदम शरीर स्थिर। मच्छर ने काटा, कोई बात नहीं, उसको काटने दीजिए। कहीं खाज खुजली हो रही है तो होने दीजिए, उसको भी अनुभव कीजिए, हो रहा है। जो भी हो रहा है शरीर में, आपका कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। एकदम से साक्षी भाव, दृष्टा भाव, सांस आती है, सांस जाती है, केवल अनुभव उसे है करना। और धीरे धीरे स्थिति बनती है कि सांस को जोर से लेना नहीं होता, बस सहज स्वाभाविक सांस, एकाग्र, एक टक आज्ञा चक्र पर। और वहीं सोहम यानी वह परमात्मा, मैं हूं, सो वह, हम, मैं। सो यानी वह जो है, उसका ही मैं भाग हूं, हिस्सा हूं, मैं वही हूं, मैं उससे अलग नहीं हूं। जो बूंद है वही तो सागर है। सागर बूंद अलग अलग नहीं है। इससे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार का मार्ग खुलता है। आत्मबोध, ईश्वरबोध, ईश्वरानुभूति और अनेक रिद्धियां सिद्धियां भी मिलती हैं आगे चलकर। तो ये मैंने आरंभिक बात आज आपको बता दी। शेष बातें अगली वीडियो में। धन्यवाद।